हेलो स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट किया था कंपोजिशन फंक्शंस एंड उसके जो इन्वर्स थे वो कंप्लीट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ थ्योरम ये सब कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन हमने ऑर्डर पेयर तो पढ़े हुए हैं ना, कैसे आते हैं ऑर्डर पेयर। जब अपन क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो सेट्स का, तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप से आते हैं, ए कोमा बी टाइप के आते हैं, जहाँ पर ए किस में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में, और बी किस में बिलोंग क्या होता है, कैपिटल बी में। इस तरह से ही होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए क्रॉस ए से किस में, ए में डिफाइन हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। क्यों, देखो यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो किस टाइप के होंगे, ए कोमा बी टाइप के होंगे, ठीक है। ये ए कोमा बी किस में होगा, ए क्रॉस ए में होगा, ठीक है। ये क्या ऑर्डर पेयर है, ये जो ए सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसके जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको अपन जनरली ए कोमा बी से डिनोट करेंगे। इनके बीच में अगर मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, और ये जो एलिमेंट आए, ए एक अलग एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, दोनों के बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया और वापस से किसका, वो अगर ए का ही एलिमेंट आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये जो है, ठीक है, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं और वापस से किसका आ जाए, ए का एलिमेंट आ जाए, तो ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए टू ए यूनिक एलिमेंट टू ए, ठीक है। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके, इसके एक तरह से फंक्शन ही तो है। हम फंक्शन को ही क्या कह रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन में पहले क्या होता था, यहाँ ए से बी में डिफाइन होता था, एक एलिमेंट होता था, ठीक है, सेट कोई सा भी हो जाता था। तो यहाँ पर अब क्या है, जो सेट है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके एलिमेंट हमेशा किसके, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास है ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है, मतलब ए और बी किस में से है, नेचुरल नंबर में से है। अब मेरे पास जो ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, डिवीज़न भी एक ऑपरेशन ही तो होता है। तो ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार उसने किस तरह से डिफाइन किया है, देखो ए प्लस बी, तो दो नेचुरल नंबर हैं, ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगा हुआ है कि दोनों क्या हैं, ऐड हो रहे हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वापस से क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। तो ए प्लस बी किस में बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। इसलिए ये जो है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन को हम किस किस से डिनोट कर सकते हैं, स्टार से डिनोट कर सकते हैं, इससे डिनोट कर सकते हैं, और से या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। देखो अब अगर ये सब्ट्रैक्शन होता, ए स्टार बी जो है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता, ए माइनस बी होता। तो ये बाइनरी ये जो ऑपरेशन दे रखा है ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर तुम ए को हमेशा ग्रेटर देन लोगे बी से, तब तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने ए इक्वल टू देखो 1 ले लिया, ठीक है, बी इक्वल टू मैंने ले लिया 2, तो ए स्टार बी से देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, जो बिलोंग नहीं करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो जो ये स्टार है यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसमें, नेचुरल नंबर में। अच्छा, ये किसके लिए होता, अगर ए कोमा बी किस में से होते, अगर इंटीजर में से होते, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाता, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता। देखो क्योंकि -1 किस में बिलोंग कर जाता है, जेड में बिलोंग कर जाता है, मतलब दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन वापस से क्या आता है, इंटीजर ही आता है। इसलिए ये तो किस में बिलोंग कर जाएगा, इसी में बिलोंग कर जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो देखो ए बी जो है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और ए स्टार बी किस तरह से है, मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए बी इस तरह से है। तो ये
बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। देखो दो रियल नंबर्स हैं, दोनों के बीच में ऑपरेशन कैसे लगा हुआ है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, दोनों का एडिशन रियल नंबर है। a इंटू बी ये भी रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर है, ठीक है। दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर प्लस रियल नंबर, ये पूरा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, बिलोंग कर जाएगा किसमें, आर में। तो ये जो है स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है। एक और देखो, दोनों रियल नंबर में से ले रही हूँ मैं, ठीक है। किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी ए की पावर बी। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। देखो किसी भी एक के लिए अगर ये ट्रू नहीं है तो पूरे के लिए ही नहीं माना जाएगा। देखो अगर मैं a इक्वल टू -1 ले लूँ, रियल नंबर है, और b इक्वल टू हाफ ले लूँ, ये भी रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर आएगा क्या। देखो a स्टार b अगर मैं जैसे ही करूँगी क्या हो जाएगा, -1 की पावर हाफ। -1 की पावर हाफ क्या होता है, यही ना, ये क्या होता है, आयोटा। तो आयोटा बिलोंग, ये तो इमेजनरी नंबर आ गया ना, इमेजनरी रियल में बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये किस में नहीं बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा तो ये जो है मेरे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो एलिमेंट्स के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसका, सेट ए के ले रहे हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो वापस किसका आना चाहिए, सेट ए का ही आना चाहिए, ठीक है। अगर सेट ए का नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखो, अपन नंबर्स के लिए ही नहीं, अपन देखो मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं। अगर मैंने सेट ले लिया मैट्रिक्स का, मेरे पास M जो है वो सेट है, M इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। n क्रॉस n ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो किसके अंदर है, M के अंदर है। तो मैंने ले लिया a, b बिलोंग्स टू M, दैट मीन्स ए बी क्या है मेरे पास, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और b भी क्या है मेरे पास, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि a और b दोनों किस में से हैं, M में से है। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रही हूँ। किस तरह से डिफाइन है, देखो a प्लस बी, इस तरह से डिफाइन है। तो देखो ये होगा या नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन। देखो a क्या है मेरे पास, a i j n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। b क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और ऐड कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो मेरे पास अब जो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, वो भी क्या आएगी, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। m क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब इसके अंदर जितने भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स हैं वो सब किसके अंदर आएगी, m के अंदर आएगी। तो ये भी तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स आई है, तो ये भी किस में बिलोंग कर जाएगी, m में बिलोंग कर जाएगी। इसलिए ये जो है, ठीक है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, फंक्शंस का ले लेते हैं हम। सेट देखो, let S be a set of all functions, ठीक है, from A to A। मतलब S के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो सब क्या हैं, A से A में ही है। जैसे F हो गया, G हो गया, इस तरह से सारे फंक्शंस किसके अंदर है, ETC। जितने भी A से A में जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेरे पास S के अंदर है, ठीक है। अब इनके बीच में जैसे F एंड G बिलोंग्स टू ले लिया मैंने S, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मेरे पास जो कंपोजिशन है वो क्या है, F ऑफ G है, ठीक है। मेरे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है वो ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन है। तो ये जो है कंपोजिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखें कि इसका डोमेन कोडोमेन क्या आएगा। देखो G जो है, क्योंकि G भी किस में से है, A से A में डिफाइन है, और F भी A से A में डिफाइन है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों किस में से हैं, S में से हैं, और S क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A टू A। तो देखो G, F ऑफ G
पहले जी है तो ए टू ए, ठीक है, फिर एफ है ए टू ए, तो एफ ऑफ जी जो है वो भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा मेरे पास, एफ ऑफ जी ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से ए में। तो ये भी क्या हो गया, एफ ऑफ जी कुछ और नहीं है, ये क्या एक फंक्शन ही तो आता है जिसका डोमेन क्या है, ए है, और को डोमेन क्या है, ए है। तो जितने भी ए से ए में फंक्शन है वो किसके अंदर है, एस के अंदर है, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया पावर सेट, नेचुरल नंबर का मैंने पावर सेट लिया, लेट पी ऑफ एन इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, पावर सेट इसके अंदर आएंगे। पावर सेट की डेफिनेशन ही होती है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक। तो अब मैं ले रही हूँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एन, मतलब ए और बी दो क्या है, सबसेट है किसके, एन के, क्योंकि ये तो क्या है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, इसी को तो हम पावर सेट कहते हैं। तो ए और बी क्या है, किस में बिलोंग कर रहे हैं, पी ऑफ एन में बिलोंग कर रहे हैं। साइड में लिख लेते हैं, दैट इज ए जो है वो भी सबसेट है किसका, एन का, और बी जो है वो भी सबसेट है किसका, एन का। अब मेरे पास जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, ए यूनियन बी, इस तरह से है। ये एक सेट है, बी सेट है, दोनों का यूनियन। तो देखो जब मेरे पास ये भी क्या है, सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, ये भी सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो भी किस क्या होगा, सबसेट हो जाएगा किसका, नेचुरल नंबर का। दैट मीन्स ए यूनियन बी किस में बिलोंग कर गया, पी ऑफ एन में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर पावर सेट ऑफ एन में बिलोंग कर गया तो ये जो है स्टार, ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि कोई सा भी सेट दे रखा हो, उसमें से अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हम अगर कोई ऑपरेशन लगाएं तो वापस से वो किसका आना चाहिए, उसी का ही एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर नहीं हो रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है, इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हमने। देखो अब है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट आता है कम्यूटेटिव। ऐसा जरूर नहीं है सभी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हों। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाए, बी स्टार ए की इक्वल हो जाए, तब हम इस स्टार को क्या बोलते हैं, इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से हो जाए तो, अगर इस तरह से नहीं है, यानी कि ए स्टार बी जब इक्वल नहीं हो किसके, बी स्टार ए के, तब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो सब्ट्रैक्शन जो है, जैसे ए बी किस में से है, नेचुरल नंबर में से है, ठीक है। वैसे सब्ट्रैक्शन तो नेचुरल नंबर में होगा नहीं, ये लो जेड में ले लेते हैं, ठीक है। देखो ए कोमा बी किस में है, जेड में है, ठीक है। और ए स्टार बी जो है वो किस तरह से है, ए माइनस बी। ये बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि दो इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर ही होता है। तो ए माइनस बी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। तो इस स्टार के लिए ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो देखो ए स्टार बी अगर मेरे पास ए माइनस बी है तो बी स्टार ए क्या होगा मेरे पास, बी माइनस ए हो जाएगा। भाई जहाँ पे ए है उसकी जगह पे बी और जहाँ पर बी है उसकी जगह पे ए करना होता है। अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम है क्या, नहीं है। अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव आएगा और दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल नहीं है, बी स्टार ए के इक्वल नहीं है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। पर अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी गिवन होता, तो देखो ये क्या हो जाता, कम्यूटेटिव हो जाता। क्योंकि देखो जैसे ही मैं बी स्टार ए करूँगी तो क्या आएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। दो इंटीजर्स को कैसे भी ऐड करो वापस से क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों से क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो ए स्टार बी किसकी इक्वल हो गया यहाँ पे,
तो ये जो है ये क्या है, कम्यूटेटिव है। क्लियर है? यहाँ पे ये नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक, ऐसे हम बहुत से कर सकते हैं, जैसे जो कम्यूटेटिव है या नहीं है बता सकते हैं ना। ए स्टार बी, बी स्टार ए करो, दोनों अगर इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव है, और अगर नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। दोनों की एग्जांपल दे दी मैंने, होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़े हुए हैं। देखो, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखो, अगर मेरे पास ए बी सी ये किस में से है, सेट ए में से है, और अगर ये क्या करें, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बी को सी के साथ ऑपरेट कराना है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ब्रैकेट की जो जगह है वो चेंज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन वो क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर नहीं है इक्वल तो एसोसिएटिव नहीं होगा। वो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब ए स्टार बी जो है वो किस तरह से डिफाइन है, देखो ए माइनस बी। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब ये एसोसिएटिव है या नहीं है, तो देखो सबसे पहले एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरे पास, ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी तो क्या हो गया मेरे पास, बी माइनस सी हो जाएगा। इससे डेफिनेशन से बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखा है, जो डिफाइन कर रखा है, उससे बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। अब देखो, एक तरह से तुम इसको पूरा का पूरा क्या मान सकते हो, डी मान सकते हो। ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट क्या करूँ, ए माइनस बी माइनस सी कर दूँ इससे, क्योंकि ये ए है, और इस पूरे को क्या मानो, कैपिटल बी मान लो, क्योंकि स्मॉल बी नहीं है, स्मॉल बी तो यही है। तो ये कर सकते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो तुम क्या करो, यहाँ साइड में मान लो लेट बी माइनस सी इक्वल टू डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टार डी। अब ए स्टार डी वापस से इस डेफिनेशन से, ये जो डिफाइन कर रखा है, क्या हो जाएगा, ये ए माइनस डी। डी की वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, जब हम ओपन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आर एच एस क्या है, आर एच एस है ए स्टार बी, ठीक है, स्टार सी। तो सबसे पहले ए स्टार बी सॉल्व करें। ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और फिर क्या आएगा, स्टार सी। ठीक है, अब इसको वापस से क्या कर सकते हो, तुम बी मान सकते हो। अगर नहीं डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ए माइनस बी। तो ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, ये तो हो गया ए और ये हो गया माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, किसी को नहीं आता है तो पहले क्या करो, इसको डी मान लो। लेट ए माइनस बी इक्वल टू डी, क्या हो जाएगा, डी स्टार सी, यानी कि डी माइनस सी। डी की वैल्यू वापस से पुट कर दो। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये दोनों इक्वल हैं क्या, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी नहीं है। तो ये जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव देखो, अगर एडिशन होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो यहाँ पर भी एडिशन होता है, यहाँ पर भी एडिशन हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, तब यहाँ पर क्या आता, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी एडिशन हो जाता, एडिशन 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 एडिशन। ठीक है, तब देखो ये दोनों इक्वल हो जाते दोनों इक्वल। ठीक है, तब हम कह देते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। क्लियर है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन, तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। अगर नहीं कर रहा है तो कह देंगे कि एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर बाइनरी ऑपरेशन, identity element for binary operation।
देखो अगर मेरे पास स्टार जो है ए क्रॉस ए से ए में कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट है ई, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा हो किस में, ए में, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, देखो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। मतलब ये है कि मैं ए को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाऊँ कि मेरे पास वापस से क्या आ जाए, ए ही आ जाए, या तो राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, कैसे भी ऑपरेट कराओ पर मेरे पास वापस से क्या आ जाए, एलिमेंट ए ही आ जाए। तो हम ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ज़रूर नहीं है हमेशा एग्जिस्ट करे, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं भी करता है। अच्छा, ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है, कभी भी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट दो नहीं होंगे, जब भी होंगे वो क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, ठीक है। देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्लियर है डेफिनेशन। जब भी बी की जगह पे हमको क्या करना होता है, जैसे वो हमें क्या दिया होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, कुछ भी किया है उसने, कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन दिया है यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो हम बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ई पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए, ई के लिए। हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ई की वैल्यू जो आएगी वही क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, पर वो यूनिक आएगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, जैसे अपन कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वापस से ए आ जाए, 1 होता है ना, तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मैं ए में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास वापस से ए आ जाए, 0 ऐड करते हैं हम, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसी तरह से जो भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उनके हिसाब से उनकी आइडेंटिटी हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। तो देखो लेट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो कोई से भी एक को हम इसको लेके चलेंगे, देखो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए, मतलब ई को मैं किसके साथ ऑपरेट करा रही हूँ, ए के साथ ऑपरेट करा रही हूँ, तो मेरे पास वापस से क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, ठीक है। ये भी ले सकते थे, किसी भी एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन है, ए प्लस बी इंटू ए बी, तो क्या ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू किसके है, ए की इक्वल है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ई प्लस ए ई इक्वल टू 0, ई कॉमन ले लें, इक्वल टू 0। अब ये तो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से तो ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो क्या इम्प्लाई करेगा ये कि ई इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ई इक्वल टू 0 क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, इस बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। चेक करना है, चेक कर लो। देखो अगर मैं ए को किसके साथ, ई के साथ ऑपरेट करवाऊँ, ठीक है, और ई क्या है मेरे पास, 0, तो देखो इससे ए प्लस 0 प्लस ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, ए, और ये भी क्या होगा, 0, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर मेरे पास ए और ए बी जो है वो किस में से हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर में से हैं, और ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन है मेरे पास, ए इंटू बी अपॉन 2। वैसे बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि ये रेशनल है, ये रेशनल है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, रेशनल। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो लेट ई बिलोंग्स टू क्यू सच दैट किस तरह से है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो यहाँ जो नहीं है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये लिया था, जो नहीं है तुम इसको भी लेके चल सकते हैं। देखो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ई को किसके साथ, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो ई स्टार ए, इससे क्या हो जाएगा, ई इंटू ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पर देखो एक से ए कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। और ये बिलोंग कर रहा है ना क्यों में, बिलोंग करना चाहिए इसी में, ठीक है, उसी सेट में से आता ही है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, किस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए। चेक करके देख लो। देखो ए स्टार ई कर रहे हैं ना हम, 2,
ए इंटू टू, ए इंटू बी था ना, ए इंटू बी अपॉन टू, तो ए इंटू टू अपॉन टू कितना आ रहा है, ए ही आ रहा है वापस से। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। नॉर्मली एडिशन के लिए देख लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। किसी भी दो को ले लो पर उसके साथ ए लेना ज़रूरी है। इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो साथ में। देखो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या, ए, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। जो यहाँ पर दे रखा है उसी को यहाँ लिखना होता है क्योंकि उसने डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ से देखो ई से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो यही क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। चेक कर लो यहाँ पे, जब ए में ज़ीरो ऐड करोगे तभी वापस क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद आता है इनवर्स। देखो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, तब मैं बी को ए का इन्वर्स बोलूँगी कब, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाए मेरे पास, ई आ जाए। ऐसे आता है इन्वर्स। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँ, बी को ए के साथ ऑपरेट कराऊँ या ए को बी के साथ ऑपरेट कराऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, बी जो है वो ए का इन्वर्स है या ए जो है वो बी का इन्वर्स है। ठीक है, देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, वन आ जाए, वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैं टू में क्या ऐड करूं कि मेरे पास ज़ीरो आ जाए, माइनस टू ऐड करेंगे तभी आएगा। तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जनरली ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो आ जाए, क्या करते हैं हम, माइनस ए। ठीक है, तो उसी तरह से ऑपरेशंस के लिए है, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो करके आए हैं ना। हम यहाँ कह रहे जो भी तुम्हें ऑपरेशन दे रखा हो उसके लिए हमें क्या निकालना है, अगर इन्वर्स निकालना है, जैसे मैट्रिक्स में भी तो करते थे हम, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाता था, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती थी तब हम कहते थे कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है, और ए जो है वो बी का इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, यही कहते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि b जो है वो a का इन्वर्स है या a जो है वो b का इन्वर्स है, कब होगा, जब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a किसके इक्वल हो जाए, e, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी एग्जाम्पल्स किए हैं उन्हीं में देखो, पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a इक्वल टू e। अगर इस तरह से है तो हम कहते हैं b जो है वो इन्वर्स है किसका, a का। देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r सच दैट a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, बता चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे क्योंकि मुझे किसके इक्वल पुट करना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल पुट करना होता है। तो हमने इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया था, क्या आया था, ज़ीरो आया था। फिर भी कर लेते हैं, देखो ए स्टार ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल पुट करते हैं, ए स्टार ई यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ई इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, ई प्लस ए ई इक्वल टू ज़ीरो, तो ई कॉमन लेने का ज़ीरो, ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। सबसे पहले क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है क्योंकि आइडेंटिटी तो क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या ले लो, ई ले लो। जैसे हम वहाँ पे आइडेंटिटी में भी क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं ना, कोई से भी, या तो ये ले रहे थे या ई स्टार ए ले रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर ए स्टार बी को इक्वल टू ई पुट करो या बी स्टार ए को ई के इक्वल पुट करो। देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, मेरे पास ई है,
तो ए स्टार बी डेफिनेशन से देखो ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखो ए को उधर ले जाओ तो बी प्लस ए बी किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल हो गया। यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया, 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। यही क्या है, इन्वर्स है किसका, ए का इन्वर्स है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ ए स्टार बी, बी की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इससे देखो ए प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ठीक है। फिर प्लस ए इंटू क्या है, बी है, तो प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस से माइनस, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस ए। सॉल्व करो, देखो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस ए एलसीएम आएगा, तो ए से मल्टीप्लाई होगा ना, ए से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस ए, ठीक है, माइनस ए और क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 इंटू ए क्या होगा, ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आएगा 0, तो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ये ई तो है और कुछ थोड़ी है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं इन्वर्स, इस तरह से हम ऑपरेट करवाते हैं और किसके इक्वल पुट करते हैं, ई के इक्वल पुट करते हैं, और हम किसको सॉल्व करते हैं, बी के लिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, बी की जो वैल्यू आती है वही क्या होता है, इन्वर्स होता है। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू है, ए स्टार बी किस तरह से है, ए इंटू बी अपॉन 2, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, पहले क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई क्या हो गया, ए इंटू ई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया ए, ये मुझे इक्वल टू ए पुट करके चलना है। तो देखो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आया था मेरे पास 2, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे इन्वर्स निकालना है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, मैंने पहले ये लिया था, ये लेके चलते हैं, चलो बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इंटू ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था 2। मुझे बी के लिए सोल्व करना है, 2 को उधर मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 4, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन ए, ये क्या है इन्वर्स है। इस बी को जब ए के साथ ऑपरेट करवाओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया किसका, ए का, इस ऑपरेशन के लिए। क्लियर है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, और किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। अब 2 थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। देखो identity element for a binary operation if exist, अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, देन यूनिक, मतलब हमेशा क्या होगा, ये यूनिक ही होगा। ये थ्योरम है एक तो देखो मैंने मान लिया लेट स्टार जो है वो ए से ए क्रॉस ए से ए में क्या है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एंड लेट एंड ई कोमा ई डैश आर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखो ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है ई डैश। यहाँ पे क्या मतलब है, इस वाली लाइन के लिए क्या है मेरे पास, ई जो है ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ई डैश बिलोंग्स टू ए।
देखो है तो दोनों आइडेंटिटी, लेकिन हम यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं अभी, दिखा के हुए किसको चल रहे हैं, ई को। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ई को ई डैश के साथ ऑपरेट कराया, ई डैश को ई के साथ ऑपरेट कराया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ई डैश आ रहा है। एक तरह से ये हो गया ना, ई स्टार ए स्टार सॉरी इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, ई डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, है तो दोनों ही वैसे, एंड ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो दोनों चीज़ें इक्वल हैं भाई, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर दो लेके चले थे तो लास्ट में क्या हो गया, वो दोनों इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए, देखो यहाँ पे ई स्टार ई डैश है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ई स्टार ई डैश है, ऑपरेट करवा रहे हैं दोनों में, देखो दोनों सेम चीज़ें तो हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो हम अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले थे, लेकिन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, वो यूनिक होता है, कभी भी दो नहीं होंगे। जैसे तुम्हें सॉल्व करते करते मान लो कई बार यूँ आ गया, ई इक्वल टू, जैसे ई इक्वल टू मान लो +-1 आ गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि दो थोड़ी होंगी, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। सेकंड थ्योरम ये है, देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट with respect to associative operation is unique। इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव ऑपरेशन इज़ यूनिक, मतलब किसी भी इन्वर्टिबल एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। देखो प्रूफ में मैंने माना है लेट स्टार जो है वो A क्रॉस A से A में इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि एसोसिएटिव दिया है तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब मैं मान के चल रही हूँ कि जो B है, लेट A एंड C आर टू इनवर्स ऑफ एलिमेंट B, ठीक है। अच्छा, अगर A और C दोनों एलिमेंट क्या हैं, B के इन्वर्स हैं, तो देखो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, ये भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि B का इन्वर्स क्या है, A है। इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी अब देखो यहाँ पे A तो था ही सही, किसका इन्वर्स है, B का, और C भी क्या दे रखा है, इन्वर्स दे रखा है B का। तो यहाँ पे देखो C स्टार B इज इक्वल टू B स्टार C इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी E के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि B के दो इन्वर्स हैं, A और C, और इन्वर्स की डेफिनेशन से देखो इनको ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद क्योंकि क्या है मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो A स्टार B स्टार C, ये किसके इक्वल आता है, देखें देखो B स्टार C फ्रॉम सेकंड, B स्टार C किसके इक्वल है, E के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कराऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, A ही आ जाएगा। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। अब A स्टार B स्टार क्या करना है, C। देखो A स्टार B किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ दे दो थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हमने दे रखी है ना। A स्टार B किसके इक्वल आ रहा है, E के इक्वल स्टार C। इसको मैं आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, C आ जाएगा। इसको दे दो 4, सिंस स्टार इज एसोसिएटिव ऑपरेशन, इसलिए थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, A स्टार B स्टार C किसके इक्वल हो जाएगा, A स्टार B, ठीक है, स्टार C, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड से इसकी वैल्यू क्या आ रही है A, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है फोर्थ से C,
तो ए किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। दो अलग अलग इन्वर्स लेके चले थे हम, किसके, बी के, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो किसी भी इन्वर्टिबल एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है किसके रेस्पेक्ट में, एसोसिएटिव ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, ये दोनों थ्योरम्स कंप्लीट हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉडुलो सिस्टम। तो सबसे पहले देखें मॉडुलो सिस्टम क्या होता है। टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉडुलो सिस्टम। तो सबसे पहले तो मॉडुलो सिस्टम क्या होता है, देखो अगर मेरे पास लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तब हम कहते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल होता है किससे, डिविजिबल बाय m। अगर मेरे पास a और b दो इंटीजर हैं और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर m से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तब हम कहते हैं कि a जो है जो a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m, इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम, किस तरह से रीड करते हैं, a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m। कब, जब a माइनस बी जो है वो क्या है, डिविजिबल हो किससे, m से। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है किससे, m से। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं गिवन है तुम्हें, सिर्फ डेफिनेशंस गिवन है, समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18 कॉन्ग्रुएंट 6 मोडुलो 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 18 माइनस 6 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 12 के, एंड 12 जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह से देखो जैसे -14 कॉन्ग्रुएंट 6 मोडुलो 4 कर सकते हैं। देखो ये एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे -14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -20, विच इज़ डिविजिबल है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो जब भी a माइनस बी जो है वो डिविजिबल हो किससे, किसी पॉजिटिव इंटीजर m से, तब हम इसको क्या बोलते हैं, देखो a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर है, ये हो गया मोडुलो सिस्टम। अब इसमें एडिशन में कैसे करते हैं हम, देखो अगर मेरे पास a और b कोई दो इंटीजर हैं, ठीक है, और m पॉजिटिव इंटीजर है, किस तरह से हो कि बाय डिविजिबल डिवीज़न एल्गोरिदम जो होती है उससे a प्लस बी किसके इक्वल हो जाए, मेरे पास m q प्लस r, जहाँ पे ये जो r है ना वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू m, ये हो सकती है। ये क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। कब, अब देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जब मेरे पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m, इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये होता है a प्लस बी होता है कब, जब a प्लस बी जो है वो लेस देन हो किससे, m से, और क्या होता है ये r, जब a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, m से। ठीक, हाँ, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, इस तरह से हो तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 यहाँ पे है 4, तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, दोनों को ऐड किया हमने, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, देखो रीज़न, क्योंकि जैसे मैं 2 + 4 करूँगी किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ,
तो देखो यहाँ पर m की जगह पे क्या था, मेरे पास 3 था, तो क्या हो गया 3 इंटू, मैं 6 लाने के लिए देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये जो आर आता है वही तो मेरे पास ये है, ठीक है। क्यों था, क्योंकि a प्लस बी देखो ग्रेटर देन है किससे, m से। a प्लस बी क्या मैंने 6 किया, 6 आया, और 6 क्या है ग्रेटर देन है किससे, 3 से। और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो 2 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ लिख लो 5, इस तरह से। तो अब देखो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। क्यों आएगा, देखो क्योंकि जैसे मैंने 2 प्लस 5 किया कितना आया 7, 7 को मैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे a प्लस बी किया ना, a कितना था 2, b कितना था 5, इज इक्वल टू क्या आया 7। अब इसको मैं m कितना दे रखा है मुझे 4, 4 इंटू, अब 2 तो कर नहीं सकते भाई, 4 इंटू 2 करते तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 4 इंटू 1, 4 हो गया, और प्लस इसमें क्या ऐड करूँ मैं 3, तभी तो 7 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है, तो क्या आ गया ये हो गया। अभी मैंने जो दोनों एग्जांपल बताए हैं उनमें जो एडिशन आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे, m से, मतलब ये, ठीक है। अगर एडिशन जो है वो लेस हो जाए, जैसे मानो 1 प्लस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, ठीक है, तब डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे a प्लस बी कर रहे हैं हम, वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और वो लेस देन है किससे 3 से, ठीक है। ये रही डेफिनेशन, ठीक है। तो जब a प्लस बी लेस देन होता है m से, तब तो डायरेक्ट क्या आता है a प्लस बी आता है, इसका, इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। या तो a प्लस बी ही आएगी। अब a प्लस बी कब आएगी, जब a प्लस बी जो है वो लेस देन हो किससे, m से। जब a प्लस बी ग्रेटर देन हो किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो m से, तब क्या आता है r क्या है ये, ठीक है। तो हम a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी को हम इसमें, ये m क्या है यहाँ पे मॉडुलो है, यहाँ पे जो दे रखा है, क्लियर है। और एग्जाम्पल देखो, देखो अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। फाइव, ठीक है, यहाँ पर भी मैं ले रही हूँ 5, और यहाँ हो गया मेरे पास 6, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। मुझे कैसे पता चल जाता है, देखो मैं क्या करती हूँ दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक है। उसमें किससे डिवाइड करते हैं हम, 5 से डिवाइड करते हैं। दोनों को ऐड किया मैंने, कितना आएगा 11, 11 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स जाते ही कितना बचेगा मेरे पास रिमाइंडर 2। तो इसको अपन ये तो करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम से, 5 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वही तो आंसर आता है। तो यहाँ पे वही तो क्या है 5 प्लस 6 किसके इक्वल हो गया, 11 के इक्वल हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 1, और ये जो प्लस 1 है वही तो मेरा क्या है आंसर है, ठीक। कर सकते हैं इस तरह से, देखो 7 मॉडुलो 3 और यहाँ हो गया 1, इस तरह से। तो अब क्या आएगा इसका आंसर, देखो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 को जब मैं डिवाइड करूँगी 3 से तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ये हो गया 8, यहाँ 3, 2 टाइम्स 6 और रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो यहाँ पर देखो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 2 प्लस 2। तो जो रिमाइंडर है वही मेरा क्या है आंसर है, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे ही तो लिख रहे हैं। अच्छा अगर कंप्लीटली जाना तब r इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे मानो 3 प्लस 4 और यहाँ पे है 1, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, देखो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 को मैं क्या लिखूँगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 प्लस 0। तो जो रिमाइंडर आता है वो यही तो आता है, ठीक है। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया a प्लस बी कितना आया 4, 4 को डिवाइड करना है किससे 4 से, ठीक है। 1 टाइम्स जाएगा और मेरे पास क्या आया रिमाइंडर 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से आता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन वाला मॉड्यूल। ये तो एडिशन के लिए था ना, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं साइन। डेफिनेशन यही है कि अगर a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, कोई से भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। m अगर मेरे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तब a, अब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। b ये किसके इक्वल होता है, ये a इंटू बी के इक्वल होता है जब a इंटू बी जो है वो लेस देन हो किससे
एम से, ठीक है। और आर होता है जब ए इंटू बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, एम से, ठीक है। ये आर कुछ नहीं है, वही जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ए इंटू बी, ठीक है, तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एम इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल लिख सकती हूँ। तो इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मोडुलो 3 2 इस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई पहले ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 10, ठीक है। यहाँ इसका आंसर 10 नहीं आएगा, देखो 10 आया, 10 को मैं किससे डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। वही हो गया, मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। कैसे रीज़न लिखेंगे यहाँ पे अपन, रीज़न क्या है, सिंस 5 इंटू 2 10 और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये जो है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 5, यहाँ ले लो 6, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है, पहले क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, यही होता है, ठीक है। तो 42 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर वैसे 2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। यहाँ रीज़न लिख देंगे भाई 7 इंटू 6 कितना हो गया मेरे पास 42, 42 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि मेरे पास मोडुलो कितना है 5 है, तो 5 इंटू 8 प्लस 2, तो जो रिमाइंडर है वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कब हो रहा है, जब मेरे पास ये जो है ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है, तब हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर लेस देन आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे 3 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 1, इस तरह से है, तब इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, और 3 जो है वो लेस देन है किससे, 4 से। इससे देखो ए इंटू बी किया ना मैंने, तो 3 इंटू 1 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, जो लेस देन है किससे, 4 से, इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। यही है डेफिनेशन, क्या है कि ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम बी ए इंटू बी ही होगा, कब, जब ए इंटू बी जो है वो लेस देन हो किससे, एम से, यहाँ जो मोडुलो दे रखा है उससे। और जब अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं किससे, एम से, और फिर जो रिमाइंडर बचता है वो क्या आता है, आंसर होता है। क्लियर है। अब देखो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये जो दोनों दे रखे हैं तुम्हें ऑपरेशन, एडिशन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, इसके क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं तुम्हारे। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल कुछ भी नहीं है, किसी फाइनाइट सेट के लिए अगर उसने कोई कंपोजिशन दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है, तो हम उसको टेबल बनाकर भी क्या कर सकते हैं, हम उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मुझे मानो, पहले मैं जनरली एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ मुझे कोई ऑपरेशन दे रखा है, कुछ भी ऑपरेशन, ठीक है, और मेरे पास n एलिमेंट्स है, a1 a2 डॉट 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 क्या है an, इस टाइप से है। मैं टेबल बना रही हूँ, ठीक है, तो इधर भी क्या लिखेंगे a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया an। अब यहाँ पर क्या होगा, a1 को a1 के साथ ऑपरेट कराओ, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो, a1 को a2 के साथ ऑपरेट कराओ, ठीक है, जो आंसर आएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, a1 को an के साथ ऑपरेट कराएंगे, फिर a2 को a1 के साथ कराया, ठीक है, a2 को a2 के साथ ऑपरेट कराओ, ठीक है। तो ये जो टेबल बना रहे हैं ना हम, इस टेबल को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट के, जब फाइनाइट सेट में क्या दे रखा हो, कोई ऑपरेशन डिफाइन कर रखा हो, तो हम उसको टेबल से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इसी तरह से लास्ट तक चल जाएगा, an ऑपरेट होगा a1 के साथ, an a2 के साथ, डॉट 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 क्या हो जाएगा an के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, सेट दे रखा है a, वो है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, क्यूब रूट्स हैं 1 के, और मल्टीप्लिकेशन तुम्हें दे रखा है, तुम्हें क्या करना है, कंपोजिशन बनाना है। तो देखो यहाँ हमने लिखा है जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ ओमेगा, और यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेशन क्या दे रखा है, क्योंकि 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा,
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 4। इस तरह से हो जाएगा, लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन टेबल है। अब हम इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। जैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा। तो देखो यहाँ पर मैं 1 कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 कर सकती हूँ, है ना, और यहाँ पर ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये है, हम देखते हैं कि ये जो मेरे पास डायगोनल आता है ना, इसे भी इसके रेस्पेक्ट में अगर मेरी जो टेबल है वो क्या है, सिमेट्रिक है। देखो जैसे ये है, ये इधर देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में ये तो देखते हैं हम, देखो सिमेट्रिक है। जो इधर एलिमेंट्स होते हैं मतलब ए आई जे अगर किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल हो तो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। तो अगर मेरी जो कंपोजिशन टेबल अगर सिमेट्रिक है ना, तो ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं, कंपोजिशन टेबल बना के हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर मेरे पास जो टेबल, जो कंपोजिशन टेबल बनी है, ठीक है, वो क्या है, सिमेट्रिक है, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि जो कंपोजिशन है या जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास सेट दे रखा है, सेट है 0 1 2 3, ठीक है, और मुझे ऑपरेशन दे रखा है मॉडुलो 4 एस, मेरे पास सेट दे रखा है। तो ऑपरेशन क्या दे रखा है, देखो मॉडुलो 4 दे रखा है, हम लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे 0 1 2 और 3, इस तरह से। तो देखो 0 में मैंने 0 ऐड किया तो क्या आएगा 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड करो 2, 0 में 3 ऐड करो 3। अभी तक लेस देन आ रहे हैं 4 से। 1 में मैंने 0 ऐड किया, कितना आएगा 1, 1 में मैंने 1 ऐड किया 2, 1 में मैंने 2 ऐड किया, कितना आ गया 3। जैसे ही मैंने 1 में 3 ऐड किया, क्या आएगा 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 + 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा था a + b = क्या होता है, a + b ही होता है जब a + b जो हो लेस देन हो किससे, m से। लेकिन जैसे ही a + b क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है किसके, m के, तब हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। तो देखो 4 आया, तो हम 4 से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स किया, 1 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, 4 नहीं आएगा। अब देखो 2 + 0 2, क्योंकि अभी तक लेस देन चल रहा है 4 से, 2 + 1 3, 2 + 2 4 हो गया। तो 4 होते हैं, हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 हो गया, ग्रेटर देन हो गया किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4, ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। 3 + 2 5, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 रिमाइंडर होगा। 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 टाइम, रिमाइंडर कितना हो गया 2, ये हो गई कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें क्या दिया होता, एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे फंक्शंस दे रखे हैं f1 f2 f3 f4, समझा रही हूँ बस। तो देखो इस तरह से मुझे कुछ भी फंक्शंस दे रखे हैं और मेरे को यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है किसका, कंपोजिशन जो फंक्शन होता है जिसका अपन करते हैं ना, f1 ऑफ f1 f1 ऑफ f2, इस तरह से। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे जो भी दे रखा होगा, f1 f2 f3, ठीक है, f4, यहाँ पर भी f1 f2 f3 f4, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, तुम्हें कंपोजिशन टेबल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस जो भी गिवन होंगे, मुझे पता नहीं है फंक्शन, जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। f1 ऑफ f1 निकालेंगे, f1 ऑफ f2 f1 ऑफ f3, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको
फाइंड आउट करेंगे सभी को। फिर F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F2 कंपोजिशन करना बताया है, ठीक है, F2 ऑफ F4। इसी तरह से F3 ऑफ F1, F3 ऑफ F2, F3 ऑफ F3, F3 ऑफ F4, F4 ऑफ F1, F4 ऑफ F2, F4 ऑफ F3 एंड F4 ऑफ F4। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फाइनाइट सेट के लिए। इनफाइनाइट के लिए तो हम कैसे करेंगे, तो कंपोजिशन टेबल हम कब बनाते हैं, फाइनाइट जब सेट दे रखा हो और ऑपरेशन गिवन हो तो हम कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। अगर टेबल जो है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक, तो क्या होता है, मेरे पास जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। ये जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई है 1.3 की, चैप्टर ही कंप्लीट, मतलब चैप्टर की सभी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। क्लियर है? थैंक यू।